अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप 5 से 10 मिनट में अपना कंप्लीट पेपर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 13 या 7 इन दोनों में से किसी पे भी टाइप करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या दोस्तों कॉपी पेस्ट हो सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके बआसानी 10 से 15 मिनट आपके लग जाएंगे पेपर को टाइप करने में, इससे ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे। आप में से दोस्तों काफ़ी दोस्त जो हैं सारा दिन जो है टाइप करते रहते हैं और उसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते कि आया मेरा पेपर के पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप में से काफ़ी दोस्त जो हैं उर्दू वाले जो पेपर हैं वो भी कापीज़ पे करके यानी कि वो शीट्स पे हल करके जो है बेच देते हैं, स्कैन करते हैं और उनके फ़ोटोज़ निकाल के अपलोड करते हैं। लेकिन यह भी मैंने वर्ड में टाइप किया, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ये मैंने सारा लिखा है। तो लाजमी बात है ये लिखना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक्स को यूज़ किया है जिसके ज़रिए मैंने ये उर्दू वाला भी पेपर मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे लिखा है, फिर इसको PDF में कन्वर्ट करके जो है अपलोड कर दिया। आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, डजंट मैटर, आप लोगों को बताना है कि किस तरह से आपने 5 से 10 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट लिखना है। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने आ जाना है अपने LMS के डैशबोर्ड पे और यहाँ से आपने अपने पेपर को डाउनलोड कर लेना है। पेपर को जब डाउनलोड करेंगे दोस्तों इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है पेपर को, यानी कि यहाँ से आप आएंगे इस पेपर को कॉपी करेंगे ताकि आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लिखते हैं क्वेश्चन पेपर पे आपका काफ़ी टाइम लग जाता है क्वेश्चन लिखने में, तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। बेशक ये सारा सिलेक्ट हो कोई मसला नहीं, यहाँ से Ctrl+C करेंगे या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से ये कॉपी का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों याद रखें आपने डायरेक्टली जाकर वर्ड में कभी भी पेस्ट नहीं करना, ये प्लेगराइज्ड होगा आपका, जो है आप पकड़े जाएंगे कि ये इसने कॉपी पेस्ट वाला काम किया। ठीक है, याद रखें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड लिखेंगे, इसके लिंक वगैरह जो भी चीज़ें वो इसमें से हटा देगा नोटपैड। ठीक है, नोटपैड सिंपल वर्क है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V मैंने किया पेस्ट किया, या फिर आप यहाँ पे राइट करके पेस्ट के बटन पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सारे आ चुके हैं। अब यहाँ से आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे इसको साइड पे करें, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यूजिंग दी टेक्निक से शुरू होता है, यानी कि आपका जो पेपर है वो यहाँ पे कहीं पे ये यहाँ से शुरू होता है, यूजिंग दी टेक्निक से शुरू होता है और यहाँ पे आप अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो ये क्वेश्चन है यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप विद और यहाँ पे नीचे भी अप विद लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। तो चले मैं यहाँ से जो ये नीचे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट का बटन मैं प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैंने जो क्वेश्चन है मेरे वो यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, ये आपने कंपेयर कर लेना है। ठीक है, जब आप ये कंपेयर करेंगे इसके साथ तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मेरा पेपर शुरू होता है। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन को, मैं जाकर यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। ठीक है, यहाँ से आप बेशक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मेरा क्वेश्चन यहाँ तक है, मैंने Ctrl+X किया तो ये यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ से आपने वर्ड में आ जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैंने लाकर इसको पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी जगह को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखें ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपने इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का नाम दे देना है। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, आप दे सकते हैं। यहाँ से होम में आए। ठीक है, ये यहाँ पे होम में आने के बाद यहाँ से अल्जेरियन को सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। 18 कर लें, बोल्ड रखना चाहते हैं बोल्ड कर लें, अगर वैसे रखना चाहते हैं मर्जी करें। यहाँ से इसको सेंट्रल लाइन करना चाहते हैं सेंट्रल लाइन कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम वगैरह दे देना है और यहाँ पे नीचे आप जो है ये यहाँ पे कोर्स कोड लिख लें, यहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिख लें। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है नीचे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जो ये डॉट है ये डालेंगे, इसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास लाइन लग जाएगी। ठीक है, लाइन आ जाएगी। अब दोस्तों ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। ये तो आपका क्वेश्चन की बात थी। अब बात करते हैं कि आपने आंसर कैसे लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप को जो है अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाट्सएप और ये रहा व्हाट्सएप। ठीक है, whatsapp.com लिखेंगे और अपने मोबाइल से जो है आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे web.whatsapp.com लिखेंगे, अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने वहाँ पे क्या करना है। वैसे तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे आपने लिखना है google-translate.com लिखेंगे, आपके पास ये गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा। अब दोस्तों आपने करना यह है कि यहाँ पर आपने बोलते जाना है, अपनी बुक से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक से जो है आपने वहाँ से उठाना है मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे बोलते जाना है, जल्दी जल्दी आपने बोलना है। जब आप बोलेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे, तो चले मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बोलने की, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने बोलकर लिखना है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने ये बोला और ये साथ ही साथ लिखा गया। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ज़रूरी नहीं है आप अपने व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि आप गूगल ट्रांसलेट को अपनी मोबाइल पर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करेंगे, उस पर आपने बोलना है, फिर व्हाट्सएप पे सेंड करने, व्हाट्सएप से उठा के नोटपैड में लाना, नोटपैड से आपने उठा के यहाँ पे आपने ले आना है। तो अब दोस्तों यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं, वैसे भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बोलना है, इंग्लिश बोलनी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी, ठीक है। या फिर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो उर्दू में बोलेंगे तो यहाँ पे यह ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करें, यहाँ से उर्दू में बोलें और यहाँ पे इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने आ जाना है, सबसे पहले आपने अपने नोटपैड में, अब यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ ताकि ये न्यू नोटपैड हो, ठीक है। ये यहाँ पे आप सेव कर लें, इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये सेव हो जाएगा, ये न्यू आ गया। अब यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल एक्स के साथ ये कट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पे दोबारा से आपने अपने वर्ड में आना है, यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर देना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, पैक कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। इसी तरह आपने पूरा जो भी पैराग्राफ होगा वो आपने यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके। अब दोस्तों बात करते हैं कॉपी पेस्ट से कि आप गूगल से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये वर्ल्ड है, यहाँ से मैंने कोई एक क्वेश्चन को उठा के आप लोगों को बता देता हूँ कि आया वाकई ये कॉपी पेस्ट वाला मामला हो सकता है या नहीं। ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, स्टैटिकल एरर। तो चले मैं यहाँ से स्टैटिकल एरर को ही उठाता हूँ, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों याद रखें, है कर सकते हैं आप, लेकिन आपने थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से आइडियाज़ लेने हैं और अपने वर्ड में चेंज करना है। यहाँ से आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको, तो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कैसे जो प्लेगरिज्म को चेक करती है। यहाँ पे देखें मैंने इसको कंट्रोल सी किया, मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं कंट्रोल एन करके न्यू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने न्यू वर्ड लिया, ठीक है। यहाँ पे आप जब पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे देखें यहाँ डायरेक्टली पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है, तो यूनिवर्सिटी वालों के पास तो सॉफ्टवेयर है, उनको तो लाजमी बात है पता चल जाएगा। यहाँ पे देखें डायरेक्टली पता चल जाता है कि इन्होंने जो है ये यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें कामाज वगैरह और ये सब चीज़ें, और यहाँ पे ये बीच में बोल्ड है आधा, और ये जो वेबसाइट की फॉन्ट होते हैं वो लाजमी यहाँ पे पता चल जाते हैं, ठीक है। आपने ये काम कभी नहीं करना, आपने सबसे पहले आना है, वहाँ से जो भी उठाया यहाँ पे आपने कंट्रोल भी करना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं एक काम की बात बताऊं कि आपने यहाँ से पहली वेबसाइट से नहीं उठाना मटीरियल। जब आप फर्स्ट वेबसाइट से उठाएंगे, लाजमी बात है वो जब यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ऊपर सर्च करेंगे स्टैटिकल एरर, वो जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो जब देखेंगे कि आपने जो है ये फर्स्ट डिजिट यहाँ से यहाँ तक वो कंपेयर करेंगे, अगर आपके जो पेपर है उसके साथ कंपेयर हो गया तो लाजमी बात है आपके मार्क्स काटे जाएंगे। आपने आना है यहाँ पे, थोड़ा सा मज़ीद नीचे आना है, यहाँ पे आकर आपने किसी भी उससे उठा लेना, किसी 5वीं 6ठी 7वें नंबर पे जो वेबसाइट होगी उससे आपने मटेरियल उठाना है, उससे पहली वाली वेबसाइट से उठाना नहीं है। अब दोस्तों आपने जब मटेरियल को उठाया, एग्जांपल के तौर पे मैंने जो अभी कॉपी किया है, आपने उसी तरह मटेरियल को कॉपी करना है और कॉपी करके आपने यहाँ पे आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको स्टैटिकल एरर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैं यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक मैंने कंट्रोल सी किया। यहाँ पे ला के आपने नोटपैड में पहले आना है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल वी किया, देखें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बोल्ड वगैरह कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैंने 18 रखा। अब इसको जो है मैं सिंपल यहाँ से यहाँ तक इसको हेडिंग बना लूँगा। हेडिंग के लिए आप बोल्ड कर लें और इसका जो फॉन्ट है वो 1-2 जो है यहाँ पे ऊपर कर लें, ठीक है। इसका मतलब फॉन्ट का साइज़ जो थोड़ा सा चेंज कर लें। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, फिर भी आपने जो शुरू की वर्डिंग है उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अपने वर्ड में जो है करके लिखें, बीच बीच में से आपने चेंज भी लाजमी से करना है। तो इस तरह से दोस्तों आपने पेपर को कंपोज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने आ जाना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने ब्राउज़ कर लेना है, ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करके आप जहाँ पर भी इसको सेव करना चाहते हैं सेव करें। लेकिन याद रखें यहाँ से आप वर्ड फाइल को आप PDF में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये PDF के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपकी PDF बन जाएगी। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे आप स्टैटिकल एरर लिखा हो या आप कोड लिख सकते हैं अपना, ताकि आसानी से यहाँ पे नीचे फिर सर्च हो सके। जो भी कोड है यहाँ पे आप लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7676 लिख लेता हूँ। जैसा कि ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैंने सेव किया, ये मेरे पास PDF बन गया, ठीक है। वर्ड से PDF बन गया, ये वर्ड में भी है मेरे पास, और अभी ये मैंने PDF बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF बन चुका है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने अपने पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया दोस्तों। अगर आपको ये भी जानना है कि आप उर्दू का पेपर जो है वर्ड पे कैसे लिख सकते हैं,
तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जाकर आपने कमेंट में बता देना है, मैं आप लोगों को उसकी डेफिनेटली एक वीडियो बना लूँगा और अपलोड कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।